हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो देखते हैं। तो हमारे सेंट्रल आइडिया में सबसे ऊपर आप लिखोगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। फिर लिखोगे सबसे पहली लाइन द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। मतलब कि जो ये कविता है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। तो कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, आपको सबसे पहली लाइन तो कविता का नाम और कवि का नाम ही लिखना है। जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, क्योंकि इसमें वास्तविक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि सौंदर्य की वस्तु क्या है, हमें उनसे कैसे खुशी मिलती है। इस कविता में इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। अब अगली लाइन में लिखेंगे इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में द पोइट टेल्स अस दैट, कवि हमें बताते हैं कि द ब्यूटिफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो हमारी खुशी का स्रोत है। कि जो सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो हमारी खुशी का स्रोत है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि एंड ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। जो सुंदरता होती है वो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कि कवि के हिसाब से द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर। मतलब कवि के हिसाब से चीज़ों की सुंदरता हमें हमेशा खुशी देती है। बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती। विच इज़ इटर्नल, ये तो हमेशा रहती है। अब है आगे विद द पासिंग ऑफ टाइम। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, कि चीज़ों की सुंदरता और ज़्यादा खुशी देती है। क्रिएशंस ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। मतलब क्रिएशंस ऑफ गॉड, मतलब जो हमारे ईश्वर हैं उनकी रचना हमेशा हमें ऊर्जा देती है और हमें हमेशा खुश रखती है। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। थैंक यू।